फरवरी 2003 का दिन था। कोलंबिया स्पेस शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में लैंड होना था। ये यान टेक्सास के डैलस शहर के ऊपर करीब 61,000 मीटर की ऊंचाई पर आवाज से 18 गुना तेज रफ्तार से उड़ रहा था कि तभी इसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम ने बार बार स्पेस शटल से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तभी कंट्रोल रूम के फोन की घंटी बजी। फोन उठाया गया तो खबर मिली कि एक टीवी चैनल आसमान से शटल टूटने का टेलीकास्ट कर रहा है। इतना सुनना था कि कंट्रोल रूम में हड़बड़ी मच गई और इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई। शटल की खोज में कई दिन लग गए। 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले मलबे में से शटल के 84,000 टुकड़े मिले। इन्हीं टुकड़ों में से उस यान में मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों के अवशेष भी मिले, जिनमें से एक थी कल्पना चावला। मध्य प्रदेश के रेवा जिले के एक घर में टीवी पर कल्पना चावला की स्पेस शिप के क्रैश की ये खबर सुनकर एक माँ बहुत दुखी हुई। उनका कल्पना चावला से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन बाकी देशवासियों की तरह वो भी उस दिन इस खबर से बहुत उदास थीं। वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठी रो रही थीं कि तभी उनके पास उनकी तीसरी क्लास में पढ़ती बच्ची आई और बोली, माँ आंसू मत बहाओ, मैं अगली कल्पना चावला बनकर दिखाऊंगी। और फिर एक दिन गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरकर उसने ऐसा कर भी दिखाया। फर्क इतना था कि ये उड़ान स्पेसशिप में नहीं बल्कि फाइटर एयरक्राफ्ट में थी। जी, ये कहानी है भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी की, जिन्होंने न सिर्फ कल्पना चावला की तरह आकाश की ऊंचाइयों को छूने का अपना सपना पूरा कर दिखाया, बल्कि भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना भी जोड़ दिया। 1980 के दशक तक किसी भी देश की महिलाओं को फाइटर जेट्स उड़ाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे 25 से ज़्यादा देशों ने महिलाओं पर लगे इस बैन को हटा दिया। ज़्यादा पुरानी नहीं, 2015 की बात है। तब तक एयरफोर्स एकेडमी के फ्लाइट कैडेट्स को 3 फ्लाइंग स्ट्रीम्स में से किसी एक को चुनना होता था: हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट और फाइटर। तब महिलाएं फाइटर फ्लाइंग स्ट्रीम नहीं चुन पाती थीं, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही होती थी। लेकिन 2015 में भारतीय वायुसेना ने ये अनाउंस किया कि अब से फीमेल कैडेट्स भी फाइटर फ्लाइंग प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगी। इसी के तहत भारतीय वायुसेना ने 3 महिला अधिकारियों को कॉम्बैट रोल के लिए चुना। ये 3 महिलाएं थीं भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी। भावना ने एयरफोर्स को इसलिए चुना था क्योंकि वो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी जो बोरिंग ना हो। मोहना के लिए एयरफोर्स पहली चॉइस नहीं थी, लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने एयरफोर्स में जाने का सोचा था। मगर अवनी के लिए ये जिंदगी जीने का तरीका था, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से थी जिसमें उनके ज्यादातर रिश्तेदार आर्मी ऑफिसर्स थे, यहाँ तक कि उनके भाई भी। भाई को आर्मी यूनिफॉर्म में देखकर अवनी को गर्व का एहसास होता और उनका मन होता कि वो भी ऐसा ही कुछ करे। अवनी अक्सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्पीचेस भी सुनती थी, जिनमें डॉक्टर कलाम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कहते थे। कल्पना चावला सी उड़ान, भाई की तरह देश के लिए कुछ करने की इच्छा और कलाम साहब के शब्दों के जादू ने अवनी के व्यक्तित्व पर ऐसा प्रभाव डाला कि बीटेक के दौरान ही वो कॉलेज के फ्लाइंग क्लब से जुड़ गईं और बीटेक खत्म होते ही उन्होंने एयरफोर्स एकेडमी में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। बीटेक के बाद अवनी चतुर्वेदी को एक एमएनसी में अच्छे पैकेज पर जॉब भी मिल गई,
लेकिन ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद उन्हें खबर मिली कि उनका एयरफोर्स एकेडमी में सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने तुरंत जॉब छोड़ी और पहुंच गई हैदराबाद एयरफोर्स एकेडमी अपने सपनों को पंख देने। अवनी को लगा कि एकेडमी में एडमिशन मिल गया तो बस जाते ही उड़ान भरने को मिल जाएगी, लेकिन एडमिशन मिलना तो बस पहला स्टेप था। सबसे पहले उन्हें 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में उन्हें सबसे पहले मौका मिला एक स्विस एयरक्राफ्ट पिलाटस P-7 उड़ाने का। इसे उड़ाकर अवनी को लगा जैसे उन्हें पंख ही मिल गए हों, लेकिन तब तक वो ये नहीं जानती थीं कि अभी तो उनकी किस्मत में बहुत ऊंची, बहुत बड़ी और ख़ास उड़ानें भरनी लिखी हैं। 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे के दिन अवनी को यह खबर मिली कि वो फीमेल फाइटर पायलट्स की पहली पीढ़ी की शुरुआत करने वाली है। अवनी की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और मुश्किल भी, क्योंकि अगले 5 साल तक इस प्रोग्राम पर कड़ी नज़र रखी जानी थी और ये फैसला लिया जाना था कि भारतीय वायुसेना द्वारा महिलाओं को फाइटर जेट उड़ाने की अनुमति देना सही था या नहीं। बात तब की है जब अवनी को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल किया जाना था। वो एक फ्लाइट कैडेट से फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली थी। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के दौरान अवनी अपनी दोनों साथी भावना और मोहना के साथ अंतिम पग पर चलने के लिए तैयार थीं। सभी को उस पल का इंतजार था जब उन्हें अपना रैंक मिलना था। पासिंग आउट परेड के दौरान बेटी को यूनिफॉर्म में रैंक और विंग्स के साथ तिरंगे को सैल्यूट करता देख अवनी के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने कभी अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया था और ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फाइटर जेट हॉक के साथ ट्रेन करने के बाद अवनी को भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर फ्लाइंग स्क्वाड्रन पैंथर में तैनाती मिल गई। यहाँ उन्होंने जी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सट्रीम लेवल्स में सरवाइव करके दिखाया। MiG-21 बाइसन में सोलो सॉर्टी को कामयाबी से पूरा किया और साथ ही सेकेंडरी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करके ये दिखा दिया कि वो युद्ध के मैदान में अपना कर्तव्य निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तैयार हैं। बात है 2023 के जनवरी महीने की। चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी ताकत दिखा रहा था। इसी दौरान जापान के हयाकुरी एयरबेस के एयर स्पेस में वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। ये एरियल वॉर गेम्स इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच होनी थी। एयर डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए होने वाली इस एक्सरसाइज में भारत ने 4 Su-30 MKI जेट, 2 C-17 एयरक्राफ्ट, एक IL-78 प्लेन भेजने की तैयारी की। ये पहली बार था जब भारत और जापान जॉइंट एयर एक्सरसाइज करने वाले थे, यानी दोनों देश साथ में सैन्य अभ्यास और फाइटर जेट ड्रिल करने वाले थे। अवनी जोधपुर में स्थित एयरबेस में सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की फाइटर पायलट के तौर पर तैनात थीं। सुखोई MKI 30 वो विमान है जिसके गश्त लगाने के चलते बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान विमान डर के मारे टेक ऑफ नहीं कर पाए थे। 29 साल की अवनी को ये खबर दी गई कि वो जापान में होने वाले युद्धाभ्यास में ये सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। हालांकि वो भारत आने वाली विदेशी टुकड़ियों के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेती रही हैं, लेकिन ये पहली बार था जब वो फॉरेन लैंड पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाली थी। और भारत के लिए भी ये पहली बार था कि विदेश में होने वाले किसी भी हवाई युद्ध अभ्यास में भारत की एक महिला पायलट हिस्सा लेने वाली थी। इसलिए भारत के तमाम बड़े चेहरों से लेकर आम जनता तक हर किसी की नज़र अवनी चतुर्वेदी पर थी। ये अभ्यास 12 जनवरी से 26 जनवरी तक 16 दिन चला। इस मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर अवनी चतुर्वेदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने की बात आई तो भारतीय महिला फाइटर पायलट्स भी पूरी तरह से तैयार हैं।
दुश्मन के हौसलों को पस्त करने का दम रखने वाली और भारतीय वायुसेना का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाली स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी की इस कहानी के साथ ही आज का ये शो हमें यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और प्रेरक दास्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।